नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। देखिए, हम लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कर रहे थे। हमने 2019, 2016, 2015 के क्वेश्चन पेपर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2015 में जो पेपर हुआ था, जीएस क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। 50 क्वेश्चन आए थे। अब ये जो पेपर है उत्तराखंड का, 13 तारीख को पेपर होने वाला। टाइम इतना है नहीं, लास्ट ईयर के पेपर है, उन्हीं का रिवीजन करना है, उन्हीं के क्वेश्चंस देखने हैं। क्योंकि पढ़ाई तो अब आप लोगों की पूरी हो ही गई होगी, सारे सब्जेक्ट आपने कवर कर ही लिए होंगे। लास्ट लास्ट ईयर के पेपर ही देखने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मेरी खुद वीडियो में जो मैंने आपको 19 का पेपर और 2016 का 2015 का पेपर जो कराया है, उसमें खुद कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आप देख ही चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सिविल जज के 2015 के जीएस के प्रश्न पत्र के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है? इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर सकेगा? तो ये है अनुच्छेद 223 में। अनुच्छेद 223 के अनुसार जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का अगर पद रिक्त हो जाए या वो अनुपस्थित हो या किन्हीं कारणों से अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति जो है अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को उस पद के कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकता है। ये बताया गया है अनुच्छेद 223 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा का सभापति कौन होगा? इसमें से कौन है जो कि राज्यसभा के सभापति होगा? तो इसमें सही उत्तर है ये ऑप्शन बी होगा। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, और उसको सैलरी भी राज्यसभा के सभापति की ही मिलती है। यदि वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर है, सपोज अगर राष्ट्रपति नहीं है और वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल में जो है अपना काम कर रहा है राष्ट्रपति के पद पर, तो उसको सैलरी राष्ट्रपति की दी जाएगी, वरना उसको सैलरी जो है वो राज्यसभा के सभापति की ही दी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित वर्ष किस वर्ष में आया था? ये जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम था, ये किस वर्ष आया था? तो ये आया था सन 2014 में। और आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर पृथक होने वाला पहला राज्य था। सबसे पहला राज्य यही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम भारत के निम्न वर्षों में से लागू हुआ? ये जो एक्ट थे दो, लोकपाल और लोकायुक्त, ये भारत में किस वर्ष आए थे? तो ये आए थे ऑप्शन ए, सन 2014 में। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए 2014 में आया था, लेकिन इस एक्ट का जो नाम था ना, वो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ? ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये पारित हुआ था 2012 में भी नहीं, और 2013 में नहीं, 14 में नहीं। तो इसका उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं, और ये हुआ था सुरक्षा खाद्य एवं मानक अधिनियम। ये आया था सन 2006 में, और इस अधिनियम को संसद द्वारा 2006 में पारित किया गया था। और केंद्र सरकार ने इसकी धारा 4 और 10, धारा 87, 88, 91 और 101 के संदर्भ में देखें तो इसको 15 अक्टूबर 2007 में प्रवर्तन किया था। तो देखिए इसमें से कोई ऑप्शन है नहीं सही, क्योंकि 2006 में आया था ये एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र सागर खंड की सीमा, ये क्षेत्रीय सागर खंड की सीमा कितनी है भारत की? तो ये होती है ऑप्शन सी, 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील जो है ये क्षेत्रीय सागर खंड के अंतर्गत आता है। भारतीय दंड संहिता, ये भारतीय दंड संहिता की धारा 330 में भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नियमों में से कौन सा एक प्रत्यार्पण से संबंधित है? इनमें से कौन सा है जो प्रत्यार्पण से संबंधित है? तो विशेषता का नियम और दोहरी आपराधिकता का नियम, ये दोनों ही प्रत्यार्पण से संबंधित है। ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
तटस्थता तीसरे राज्य द्वारा युद्धमान राज्यों के प्रति अपनाई गई और युद्धमान राज्य द्वारा मान्य निष्पक्षता की प्रवृत्ति है, जो निष्पक्ष राज्यों और युद्धमान राज्यों के मध्य अधिकारों एवं दायित्वों का सृजन करती है। ये स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट था एल ओपेनहाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? इसमें से कौन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? तो उसका नाम है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी नहीं है। अगर देखें कौन कौन है तो इसमें पहली आती है महासभा, दूसरा आता है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है, और न्यायिकता परिषद है, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और इसमें आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी इसके अंदर है। तो इसका ये आंसर उसमें गलत दिया हुआ है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ और यूनेस्को। ये दोनों ही जो है इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। वैसे 20 का आंसर होना चाहिए, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है सुरक्षा परिषद को। अनुच्छेद 24 के अनुसार विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का दायित्व सुरक्षा परिषद को दिया गया है, और अनुच्छेद 25 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों ने अपनी तरफ से इस कार्य के लिए सुरक्षा परिषद को अधिकृत किया है। अगला क्वेश्चन है, राजनयिक संबंधों की वेना अभिसमय 1961 प्रभाव में कब आई थी? ये कब आई थी? तो ये आई थी ऑप्शन है 18 अप्रैल 1961 को। ठीक है, 18 अप्रैल 1961 को इसको अपनाया था और 24 अप्रैल 1964 को इसको लागू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, यह किसका अवलोकन है कि विधि शास्त्र विधिवेत्ता की बाह्यदर्शिता है? ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टोन का स्टेटमेंट था कि विधि शास्त्र विधिवेत्ता की बाह्यदर्शिता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा विधिवत सहवर्ती नहीं है? इसमें से कौन है जो गलत है, जो मैचिंग नहीं है? अधिकार और कर्तव्य, ये दोनों साथ चलेंगे। स्वतंत्रता और अधिकारहीनता, ये भी। उन्मुक्ति और निर्योग्यता, ये भी। और शक्ति निर्योग्यता, ये डी इसका गलत आंसर है। शक्ति का सहवर्ती अधीनता का दायित्व है, निर्योग्यता का नहीं। अधिकार का सहवर्ती कर्तव्य है, स्वतंत्रता का सहवर्ती अधिकार, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला की स्थिति के विषय में आयोग स्थापित किया गया था। इसमें से कौन सा आयोग स्थापित किया गया था महिला की स्थिति के विषय में बात करने के लिए? तो ये किया गया था आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा। ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का प्रवर्तन कर सकता है? इसमें से कौन है? तो ये कर सकता है, देखिए अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोई निर्णय है तो उसका प्रवर्तन इनमें से कोई भी नहीं कर सकता। डी है इसका आंसर। वैसे तो अनुच्छेद 94 के अनुसार यदि कोई पक्षकार न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करता है तो दूसरा पक्षकार इस मामले में सुरक्षा परिषद में प्रश्न उठा सकता है, और सुरक्षा परिषद इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थिति में लागू हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये भारत में लागू हुआ था 1 जनवरी 1994 को। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुतियाँ क्या होती हैं? तो इसमें से क्या होती हैं? ये बाध्यकारी भी होती हैं और सलाहकारी भी होती हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय इनमें से कहाँ पर है? तो ये है वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो ये दिसंबर 1945 को हुई थी, और इसका मुख्यालय ये वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल, इनको काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। अगला है, निम्नलिखित वर्णित में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ? इसमें से किसने ये सिफारिश की थी कि संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये किया था कैबिनेट मिशन ने, और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? अशोक मेहता समिति ये पंचायती राज से संबंधित है, और राजस्थान के नागौर जिला सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला जिला था। ये एक त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है, और ये 73वें संविधान संशोधन में
भारत के संविधान में इसको जोड़ा गया था। 1992 के द्वारा इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, नए प्रदेश के सृजन एवं उसके सीमा निर्धारण का अधिकार किसको है? तो इसका निर्धारण कौन करता है? ये संसद में बिल पास कराया जाता है। ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो होता है बी, प्रधानमंत्री। अगला है, कैरी फॉरवर्ड नियम को अधिकारातीत निम्नलिखित वाद में घोषित किया गया। इसमें से कौन सा वाद है जिसको कैरी फॉरवर्ड नियम से भी जाना जाता है? तो ये है देवदासन बनाम भारत संघ, बी है इसका आंसर। अगला है, अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत हिकलिन टेस्ट किससे संबंधित है? ये हिकलिन टेस्ट संबंधित है शालीनता और नैतिकता से। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों के बीच में विवाद उच्चतम न्यायालय में आते हैं। तो ये उच्चतम न्यायालय जो है ये प्रारंभिक अधिकार है इनका। ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। अनुच्छेद 131 का प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं के पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा इसको दिया गया था? ये संशोधन किया गया था 73वें संविधान संशोधन में। पंचायती राज व्यवस्था ही 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो ये देगा उपराष्ट्रपति को। भारत अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग की सदस्य संख्या संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है? ये बढ़ाई गई है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, और इसी की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ए है इसका आंसर। अगला है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन स्थायी सदस्य नहीं है? इसमें से कौन है जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ये सही आंसर है इसका सी, जापान इसका सदस्य नहीं है। टोटल 5 देश हैं, ये है ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और इसके अलावा एक है फ्रांस और एक है रूस। ये 5 देश हैं जो स्थायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो ये जो परामर्शदाता थे ये थे श्री V.N. राव। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है, वर्तमान लोकसभा है। देखिए 2015 का क्वेश्चन है, तो ये उस टाइम की 14वीं थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 17वीं लोकसभा चल रही है ना, आप ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? किस संशोधन के द्वारा? तो ये संशोधन हुआ था 7वें संशोधन में जो राज्यपाल होता है उसको 1, 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था? तो ये बनाया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने, सी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक विषय पर भारत ने रूस के साथ समझौते पर वर्ष 2014 में हाल ही में हस्ताक्षर किए? 2015 का पेपर है, तो ये देखिए आप, ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का, वैसे इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सार्क का 18वां सम्मेलन हुआ? ये भी करंट का क्वेश्चन था, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन विधि माना जाएगा? किस वाद में किया था? तो ये किया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, डी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्वाचन में प्रथम बार भविष्य लक्ष्य निर्णय का सिद्धांत निम्नलिखित वाद में से लागू हुआ? इनमें से किस वाद में भविष्य लक्ष्य निर्णय का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था? तो ये हुआ था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी आंसर है इसका भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा को संसार का संसद नहीं कहा जा सकता, क्यों? बताना है क्यों। ऑप्शन ए, यह संसार के समस्त देशों के लिए विधि नहीं बना सकती। बी, इसके प्रस्ताव सदस्य देशों पर बंधनकारी प्रभाव नहीं रखते हैं। सी, यह सदस्य देशों के घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों में दखल नहीं कर सकती। या डी, ये सभी। तो सही आंसर होगा इसका डी, ये सभी बातें हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र को साधारण सभा को संसार की संसद नहीं कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? डोमेस्टिक वायलेंस की किस में है, ये किस में परिभाषित है, किस सेक्शन में? तो ये धारा 3 में परिभाषित है घरेलू हिंसा की परिभाषा। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूची 9 भारतीय संविधान में स्थापित की गई थी? किस संशोधन द्वारा? तो ये की गई थी प्रथम संशोधन के द्वारा। अगला है G7, ये करंट का क्वेश्चन है उस टाइम का। G7 शिखर सम्मेलन जून 2014 में कहाँ हुआ था, स्किप कर सकते हैं आप इसको। अगला क्वेश्चन है, युद्ध बंदियों के प्रति क्रूरता, सामूहिक दंड एवं उन्हें चिकित्सीय एवं अन्य सहायताओं से संबंधित कन्वेंशन कौन सा है? तो ये कन्वेंशन हुआ था जेनेवा कन्वेंशन 1929 में। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को हाल ही में, करंट का क्वेश्चन है ये, किस व्यक्ति को हाल ही में जापान के सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रैंड कॉर्डन ऑफ पालोनिया फ्लावर्स के नाम से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑप्शन है इसका, करंट का क्वेश्चन था। एक दोषसिद्ध व्यक्ति न्यायालय के द्वारा इस संविधि के अनुसार ही दंडित किया जा सकता है। यह निम्न उक्तियों में से किस उक्ति का अर्थ है? इसमें से किस में जो है, इसका मतलब है कि एक दोषित व्यक्ति न्यायालय के द्वारा इस संविधि के अनुसार ही दंडित किया जा सकता है। ये है ऑप्शन सी, नुल्ला पोइना साइने लेगी, इसके द्वारा, इसका मतलब ये है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम, इसमें से सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? संयुक्त राज्य की घोषणा, ये जून 1941 की बात है। अटलांटिक चार्टर, ये 14 अगस्त 1941। ये है सेंट जेम्स पैलेस की घोषणा, तो ये 1 जनवरी 1942। और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ये हुआ था 1945 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये है ऑप्शन ए। ये होगा, सबसे पहले सेंट जेम्स पैलेस की घोषणा हुई, फिर उसके बाद में अटलांटिक चार्टर, फिर उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा, फिर है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 97 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों को जोड़ा गया था? कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे अनुच्छेद 243Z(H) से अनुच्छेद 243Z(T) तक। ये 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में जोड़े गए थे। टोटल 13 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बात में निर्णित किया गया है कि प्रधानमंत्री एवं राज्य के मुख्यमंत्री संवैधानिक न्यास के अधीन होंगे? किस मामले में था? तो ये वाद था विश्वजीत भट्टाचार्य बनाम भारत संघ का मामला था 2014 का। उसमें कहा था कि प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री संवैधानिक न्यास के अधीन हैं। अगला प्रश्न है, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, आत्मनियमन का सिद्धांत संबंधित है। आत्मनियमन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये है अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार से। डी है इसका आंसर। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 2015 के जीएस के क्वेश्चन पेपर ये जो 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।